की मार अब लेके आए बीजेपी सरकार। लेकिन आप ये देखिए मतलोडा के अंदर आसनकला गांव में क्या हुआ, 3 महिलाओं के साथ गैंग रेप और 1 महिला की हत्या। हम आज इस मंच के माध्यम से इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और ये पूरा प्रशासन खड़ा है। आज इनसे मांग करते हैं कि तुरंत उनको गिरफ्तार किया जाए जो अपराधी हैं। ये क्यों अपराध करने लग रहा है? आप ये देखिए हरियाणा के जो मंत्री हैं संदीप सिंह, उनके ऊपर आरोप लगाया था जूनियर कोच ने कि इसने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की। आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की। और जो ये खट्टर जो नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उन्होंने उल्टा उस लड़की के ऊपर ही कल चार्जशीट उसके ऊपर पेश कर दी है। कल उस लड़की को सस्पेंड कर दिया और जबकि जो मंत्री है जो चार्जशीटेड है, चंडीगढ़ पुलिस ने उसका कोर्ट में पेश कर दिया चालान, उसको आज तक मंत्रिमंडल में बिठा रखा है। तो किस बात की ये बीजेपी सरकार ढंढोरा पीटती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन ये बचाने का काम कर रही है बलात्कारियों को। आप ये देखिए ब्रजभूषण शरण जो सांसद है बीजेपी के, वो आज भी मोदी के साथ में जो नई संसद का उद्घाटन हुआ वहां पे बैठे थे। उनके ऊपर आरोप किसने लगाया? हमारे देश की जो शान बढ़ाने वाली जो बड़ी बड़ी खिलाड़ी लड़कियां हैं, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, उन्होंने क्या कहा कि ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, कुश्ती की 17 खिलाड़ियों के साथ इन्होंने छेड़खानी की, बलात्कार करने की कोशिश की और उसको लेकर वो 1 महीने से ज्यादा जंतर मंत्र पे बैठी रही। लेकिन उन लड़कियों को घसीट के वहां से उठाया और उस मंत्री को, उस सांसद को आज भी उन्होंने मोदी ने अपनी बगल में बिठा रखा है। तो आज हम ये मांग करते हैं इस जेल भरो आंदोलन के माध्यम से कि या तो इनको गिरफ्तार कर लो, नहीं तो 2024 में ये सब महिलाएं इकट्ठा होकर आपको गद्दी से हटाने वाली हैं। इसी सूरत में ये जो महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने वाली सरकार है, महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ाने वाली जो सरकार है, ये बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आप ये देखिए कि गुजरात के अंदर 2002 में जो दंगे हुए थे, उसी के उसपे मोदी चल के लाशों के ऊपर चल के आज गद्दी के ऊपर बैठे हैं। उन मोदी के खिलाफ लड़ने वाली जो महिला थी बिल्किस बानो, जिनके साथ जो उस समय पे गर्भवती थी और 11 लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया था, उस समय पे उनकी माँ की हत्या कर दी थी, उसी की आंखों के सामने बलात्कार करके उसकी भाभी की हत्या कर दी थी, उसकी बहन की हत्या कर दी थी, भाइयों की हत्या कर दी थी, 1 महीने के बच्चे को पटक के मार दिया था। और ऐसे जो 11 अपराधियों के खिलाफ वो लड़ी, कई सालों तक उनको जेलों में भिजवाया। उसको पिछले साल उन 11 अपराधियों को 15 अगस्त के दिन जो स्वतंत्रता का दिवस है, जो हमारे शहीदों ने बहुत ज्यादा शहादत दे के हासिल किया था, उस दिन उन अपराधियों को छोड़ दिया बीजेपी सरकार ने। इस तरीके से महिलाएं जो लड़ती हैं, संघर्ष करती हैं, ना सिर्फ छोड़ दिया बल्कि बीजेपी के जो नेता थे वो बाहर खड़े थे और उनको फूल माला पहना रहे थे, उनको मिठाई खिला रहे थे और ये संस्कारी ब्राह्मण है। अगर इन्होंने उस महिला के साथ कुछ कर दिया तो उसको पवित्र किया है। तो हम ये पूछना चाहते हैं इस सरकार से, अगर बलात्कार करने वाले, हत्या करने वाले, 1 महीने के बच्चे को पटक के मारने वाले अगर संस्कारी हैं, तो फिर और क्या बच गया इस देश के अंदर? तो इस देश के अंदर इसी तरीके से फिर जो अपराधी हैं वो बेखौफ घूमेंगे और वही होने लग रहा है। उसी का नतीजा है आज ये मतलोडा का कांड, उसी का नतीजा है जो ये मंत्री जो ऐसे बिठा रखे हैं। ये लगता है नीचे अपराधियों को कि ऊपर वाले जब न्यूए बैठे हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा, तो तुम भी 2 चेहरा ढल कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, ये उनको लगता है। इसलिए बहनों, आज हम आप
आपसे, आप सब महिलाएं हैं, बेशक आशा वर्कर हैं, बेशक हम अपने वेतन के लिए लड़ रहे हैं, बेशक हम मांग कर रहे हैं कि हमारा 26,000 वेतन हो, क्योंकि इस समय महंगाई के अंदर हमारा गुजारा चलना मुश्किल है। लेकिन साथ साथ हम महिला भी हैं, एक महिला होने के नाते हमें ये मतलौडा कांड की आवाज उठानी पड़ेगी और अपराधी जब तक गिरफ्तार नहीं होते हमें अपने मांग पत्र के अंदर इसको शामिल रखना पड़ेगा। बार बार ये आवाज उठानी पड़ेगी कि ये जो बर्बर अपराधी हैं इनको जेल में डालो, और हम तो जो महिलाएं हैं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, आज हम अपने आप को खुद प्रस्तुत कर रही हैं जेल में जाने के लिए। लेकिन ये जो इतनी पुलिस यहाँ लगा रखी है वो पुलिस वहाँ लगाओ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाओ। आप ये देखिए कि देश के अंदर जो महंगाई है वह कितनी बढ़ गई पिछले दिनों में, 250 रुपये किलो तो टमाटर हो गया था पिछले दिनों। आप ये देखो कि आप जितनी भी बैठी हैं, कई महीने हो सके टमाटर गिरे ना हो सब्जी में, फिर जब वो थोड़ा सस्ता होया है तो थोड़ा गहरा होगा एक आध बोल टमाटर। लेकिन भी आप ये देखो कि महंगाई की मार इतनी ज्यादा है, आटे के दाम, तेल के दाम, फल फ्रूट के दाम, सब्जियों के दाम, और यह सरकार ने सोचे है कि ये 4,000 रुपये में गुजारा चला लेंगे आशा वर्कर। 4,000 रुपये में गुजारा को नहीं चलता, बालक पढ़ाने भी है, बीमारी बीमारी भी है। इसलिए हम ये मांग करें कि कम से कम 26,000 रुपए दो और इन सांसद है